अमन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आज के साइंटिफिक और मॉडर्न टाइम में एस्ट्रोलॉजी किस तरह से रेलेवेंट है, बोथ स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। किस तरह से हम उसका रेलेवेंस समझ सकते हैं? देखिए, ज्योतिष जो है वह एक वेदांग है और जो वेदांग हैं उनके 6 भाग होते हैं, शिक्षा से लेके छंद तक। तो जो उसमें एक ज्योतिष है वह वेद का एक अंग कहा गया है। और ये कौन सा अंग है? इसे जो वेद का नेत्र कहा गया है। तो जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा, वो बेसिकली वेद का नेत्र है। तो नेत्र का क्या कार्य होता है? हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे हमको किसी मार्ग पर जाना है तो हमें नेत्रों की आवश्यकता होती है कि ये मार्ग का चयन जो हमने करा है ये हमारे लिए सही है या नहीं है। और जो ज्योतिष अपने आप में शब्द है, ज्योति का प्रतीक है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश मिल जाए वह ज्योतिष विद्या होती है। तो आध्यात्मिक और भौतिक यानी स्पिरिचुअल और मॉडर्न, हम दोनों को कह सकते हैं कि दोनों बेस हैं। और जो मॉडर्न लाइफ की सिद्धियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक जगत पर पूर्णता निर्भर करती ही करती हैं। कैसे, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। महाभारत हम सब जानते हैं, महाभारत का जो रण हुआ कुरुक्षेत्र में हुआ। कैसे हुआ कि जब महाभारत का रण प्रारंभ होने वाला था तो कुरुक्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र के मध्य भगवान स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं नारायण अर्जुन के सहित विद्यमान है। और अर्जुन ने अपने समस्त शस्त्रों को रख दिया और कहीं से भी युद्ध के लिए वह उद्यत नहीं हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के ही मध्य गीता का उपदेश किया और कन्विंस करने की कोशिश की अर्जुन को, लेकिन अर्जुन कहीं से भी कन्विंस नहीं हो रहे थे। किसी बात पर प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, भगवान प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी अर्जुन कन्विंस नहीं हो रहे हैं। अंततः भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, लेकिन उस विराट स्वरूप का दर्शन कराने से पहले उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। वह चाहते तो अर्जुन को तप की सामर्थ्य प्रदान कर सकते थे, अर्थात तप के कई आयाम होते हैं, जैसे विज्ञानमय कोश होती है, आनंदमय कोश होती है, सबसे ऊपर की है। तो उस श्रेणी का योग प्रदान कर सकते थे, सहस्त्र भुजाएं प्रदान कर सकते थे, सहस्त्र नेत्र प्रदान कर सकते थे, बलिष्ठ बना सकते थे, तपस्या का तेज, बहुत कुछ उनको प्रदान कर सकते थे, किंतु उन्होंने दिव्य दृष्टि ही प्रदान करी। और यही महर्षि वेद व्यास ने विदुर जी को प्रदान करी थी, जो कि उन्होंने महाभारत का पूरा वृत्तांत महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नेत्र का क्या महत्व है, कि उसी दिव्य दृष्टि ने उस निराकार परब्रह्म परमात्मा को साकार कर दिया, जो जिसका दृश्य, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, भक्त नहीं कर पाते हैं, वो अर्जुन को उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो ये होता है दृष्टि का महत्व। अब ज्योतिष का क्या महत्व है? क्योंकि वेदों में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, तो ये ठीक उसी प्रकार है कि हमारे पास सारी विद्याएं हैं, बहुत कुछ है, अचीवमेंट बहुत सारी है, लेकिन अगर हमें ज्योतिष की बेसिक नॉलेज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की, तो हमारी वो सारी विद्याएं उसी प्रकार व्यर्थ हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी ज्योतिष का वही महत्व है कि हम उस निराकार परब्रह्म को साकार कर सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। अब मैं आपको इसको मॉडर्न लाइफ में जोड़ के बताता हूँ कि मॉडर्न लाइफ में कैसे इसको जोड़ते हैं। आज के समय पर ज्योतिष की क्या उपयोगिता है? कोई भी आता है किसी दैवज्ञ से, एस्ट्रोलॉजर से, यही पूछता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा और आगे का जीवन मेरा कैसा है। जबकि ये प्रश्न के साथ एक प्रश्न और होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कि मैं अपना अमुक कार्य इस प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो वह किस नक्षत्र में, किस मुहूर्त में, किस करण में, किस तिथि को प्रारंभ करूँ। एक्चुअल में ज्योतिष ये है कि अगर मैंने कोई संकल्प लिया है किसी कार्य को करने का, तो उसको प्रारंभ करने का क्या उचित समय है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हर कार्य में विजय चाहता है कि उसका कोई भी कार्य विफल ना हो, वो दुखी ना हो। तो ज्योतिष शास्त्र सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपका भविष्य क्या होगा, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपना कोई भी काम शुरू करने वाले हैं तो किस टाइम से शुरू करें।